हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर है आपकी हिंदी क्लास में। तो बेटा हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर संख्या 16 और चैप्टर का नाम था पानी की कहानी। इसमें देखो पानी अपने बारे में बहुत कुछ बता चुकी है कि कैसे वो ज़मीन से पेड़ों में गए, कैसे वो समुद्र के दृश्य को, समुद्र के अंदर की दृश्य को देखा, फिर कैसे नदी बनकर आ गई और वो बाहर निकले। ये काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। अब आगे देखो, अब आप निकालेंगे पेज नंबर 105। कौन सा? 105। और यहाँ पर जो चौथी लाइन है, मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रहे हो, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए बेटा क्या कह रही है। अब उसने बताया है कि मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि आग से निकल रही है, मिट्टी से निकल रही है, धुआं और लावा निकल रहा है। तो कहता है व्यक्ति कि मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो, ज्वालामुखी की बात कर रहे हो। अब शुरू करते हैं। देखिए, हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें भाप का बड़ा दल मिला। भाई उसमें से धुआं से निकलती रहती ना, भाप का एक बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर ले जाती। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। अब वो भाई पानी बन के ऊपर उठ गया बादल में, और तो बांधी इधर उधर ले जा रही उन्हें। बहुत से भाप जल कणों से मिलने के कारण हम भारी हो चले, नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। यानी अब वो भारी हो गया है तो नीचे क्या हो गया, बारिश के रूप में नीचे गिर गए हैं। आगे देखें, महक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और भय चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। वो कह रहे जो रेत कैसे बनती है पता है भाई, बहते हुए आते हैं नदी में बड़े बड़े पत्थर, तो जैसे घिसते जाते हैं घिसते जाते हैं घिसते जाते हैं, वो बहते जाते हैं पानी साथ के बहते जाते हैं, नीचे आते 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 बिल्कुल छोटे छोटे कण बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से टकराते हैं, कभी पहाड़ों से टकराते हैं, कभी ज़मीन से टकरा रहे हैं, कभी ऊपर से नीचे कर रहे हैं, लेकिन बहते पानी के साथ जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, वो घिस जाते हैं, छोटे छोटे बारीक कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला पैराग्राफ देखें। अपनी विजय से उन्मत्त होकर, उन्मत्त कहते हैं एकदम मौज में आकर, एकदम हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। मेरी इच्छा थी मैं क्या देखूं, समतल भूमि देखूं, इसलिए मैंने क्या किया, एक छोटी सी धारा में आकर मिल गई। आगे देखें, सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को जा बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। भाई पानी भर के खींच लिया नल में। कई दिनों तक मैं नल में घूमती फिरी, फिर मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा करने लगी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन, पेज पलटेंगे, रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था, जहां पर पाइप टूटी हुई थी। भाई पाइप टूटी है तो पानी बाहर निकलेगा, उसमें जल की बूंदें बाहर निकलेगी। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची, वहां रुकी। सूर्य निकल आए। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास ठहर नहीं सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। यानी जब सूर्य की भाई रोशनी पड़ी तो क्या हो गई, भाप बन के उड़ गई, वो पिघल गई पानी में और भाप बन के उड़ गई। तो इसे लिखा है तुम्हारे रामचंद्र तिवारी जी ने। लिखा कौन है? रामचंद्र तिवारी। तो एक बड़ा सा पार्ट जो कई दिनों से चल रहा था आज कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो तुम्हें जल्दी भेज दिए जाएंगे। बेटा आप क्वेश्चन आंसर कर जरूर लिया करें। मुझे बड़े मतलब ये सुनकर बड़ी परेशानी होती है, बड़ी मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचती है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करते। आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर भेजा जाए, जो पाठ पढ़ाया जाए, उसे पढ़ें और क्वेश्चन आंसर जरूर करें अपने नोटों को। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, गुड बाय।